अपना मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे सेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, ये 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज इसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सेट्स जो होते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। मतलब ऑब्जेक्ट्स के जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं उसी को सेट्स कहते हैं। समुच्चय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जॉर्ज कैंटर ने किया था। अब आगे चलिए, यहाँ पर अभी जस्ट मैंने कहा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वैसे चीजों को सेट्स के अंदर रखते हैं जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है उसको नहीं लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा नीचे जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो चलिए देखिए कि यहाँ पर मैंने अभी लिखा एग्जाम्पल में सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो चलिए लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। आगे ये अनंत तक जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, यहां पर यदि सभी प्राकृतिक संख्या का, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो परिभाषित है, यहां पर गिनती के रूप में देख रहे हैं कि सीरियली आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या है का एक समूह है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है, एक सेट्स है। अब आगे देखिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप यहां देखिए कि 0 लिख देंगे, 1, 2, 3 ... -1 -2 -3। तो यहां पर देखिए यह एक परिभाषित है, 0 से शुरू हुआ है, एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक है, यह परिभाषित है, इसलिए ए और बी दोनों सेट्स है। यदि हम बोले कि तेज विद्यार्थियों का समूह, किसी वर्ग नहीं बोलेंगे और बोलेंगे कि तेज विद्यार्थियों का समूह, तो वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, वो परिभाषित नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं हो सकता है। यदि कोई भी चीज को परिभाषित कर सकते हैं तो भी सेट हो सकता है। तो अब चलिए आगे हम पढ़ेंगे अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का जो निरूपण है वो दो। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के द्वारा ही मैं आपको समुच्चय के प्रमुख तथ्य को बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए यहां देखिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय समूह। तो हम मान लेंगे कि ए बराबर सभी स्वरों का समूह, और अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं और उनके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि और जब उनके अवयव को लिखा जाता है तो उनके अवयव को जो जब भी लिखा जाएगा तो दो मतलब एक मध्यम कोष्ठ में ही लिखा जाता है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ए बराबर लिखे हैं, सभी स्वर को लिख दिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, सबको लिख दिए। अब यहां देखिए कि इसी में लिख देंगे, यहां पर स्टार दे करके समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से
सूचित किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए A, B, C, D, Z आदि। आप एक चीज ध्यान से देख लीजिए, यहां पर A की जगह B, C, D, E, Z भी हो सकता है। आगे आप देखिए कि दूसरा स्टार में आपको लिखा रहे हैं समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। एक देखिए कि समुच्चय के अवयव को जो या सदस्य को जब भी लिखा जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है और मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। तो यहां आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि यहां देखिए कि यहां पर तो A बराबर मान लिए और यहां पर मध्यम कोष्ठ में लिखेंगे AB, A, E, I, O और U। यहां देखिए एक समुच्चय का के रूप में लिखे हैं। अब चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जिस पर मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आप चाहे तो इसको तब तक के लिए लिख भी सकते हैं। अब चलिए यहां देखिए कि A के सभी अवयव हैं ये सारे। तो अवयव जब रहते हैं तो यहां पर इसको एलिमेंट के द्वारा सूचित करते हैं। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या इसी को पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ। ये जो है ना, ये ग्रीक सिंबल है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। यहां देखिए कि हम ए एलिमेंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्योंकि ए सेट ए का अवयव है। ई एलिमेंट ए लिख सकते हैं। यहां देखिए कि ई एलिमेंट, मान लेते हैं कि ई एलिमेंट हम डी लिख दिए, डी देखेंगे कि इसमें है या नहीं, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे कुछ चिन्ह के बारे में और बताने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से जब आपको दिखाई दे तो इसको सच डेट पढ़ते हैं। सच डेट मतलब पैसा की। और जब दो कोलोन दिया जाए तो इसको अभी जस्ट समुच्चय का जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं किस तरह से करते हैं उसमें आपको अभी हम बताएंगे। अब चलिए आगे आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि इस चिन्ह को आप चाहे तो लिख लें। आगे देखिए मैं बताने के लिए जा रहा हूं समुच्चय का जो निरूपण होता है वो दो तरह से होता है। यहां पर लिख देते हैं समुच्चय का निरूपण दो तरह से करते हैं। एक नंबर में देखिए इसको करते हैं रोस्टर, या सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। और दूसरा तरह से जो करते हैं इसका नाम होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और इसको जब लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे बिल्डर फॉर्म। आप देखिए इसको टेरिबुलर फॉर्म भी कहते हैं और इसको सिंबॉलिक फॉर्म भी कह सकते हैं हम।
आगे आप देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको किस तरह से लिखा जाता है आप ध्यान से सुनिए। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। यहां देखिए कि मैं अभी लिखा है एक क्वेश्चन, तो यहां पर मान लेंगे, माना कि ए बराबर सभी स्वरों का समूह। तो अब देखिए कि सभी स्वर का समूह यदि ए बराबर माने हैं तो ये बराबर, यदि इसको देखिए कि रोस्टर, अब यहां पर लिखेंगे रोस्टर रूप में हम लिख रहे हैं इसको, रोस्टर के रूप में। और जब किसी भी समुच्चय को रोस्टर के रूप में लिखा जाता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनके कैपिटल लेटर से जो सूचित किए हैं उसको लिख देंगे, फिर मध्यम कोष्ठ के अंदर उनके जो भी अवयव है सबको लिख देंगे। तो इनके अवयव कैसा हो सकते हैं, वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और फिर क्या करेंगे, हम इस कोष्ठ को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि ये दिया हुआ रहता 10 से कम सभी विषम संख्या, तो हम क्या करते, 10 से कम मध्यम कोष्ठ के अंदर सभी विषम संख्याओं को क्या करते, लिख देते। आप चाहे तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब आगे अभी हम चर्चा करेंगे समूचे निर्माण रूप में इसको किस तरह से लिखते हैं। देखिए अब इसको लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन यदि दिया हुआ रहेगा तो उसको दो मध्यम कोष्ठ के अंदर उसके स्मॉल लेटर्स में क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब चलिए आगे इसको 1 नंबर देते हैं रोस्टर रूप में। अब चलिए इसको समूचे निर्माण रूप में हम लिखते हैं। इसको चलिए समूचे निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन था, इसका आंसर था। यहां पर मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि ए बराबर सभी स्वरों का समुच्चय, और आगे जो मानेंगे जिसमें स्वेच्छ अवयव x है, और मान लेंगे जिसमें स्वेच्छ अवयव x है। यहां पर x यदि लिख रहे हैं तो यहां पर देखिए कि x जो है इनके सभी अवयव को सूचित कर रहा है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सेट्स में बनाएंगे तो जिससे सूचित किए हैं, यहां पर ए से सूचित किए हैं तो ए को लिख देंगे। और उसके अब मान लीजिए कि यह एक स्वर का समुच्चय है, तो और स्वेच्छ अवयव जो x माने हैं, x के साथ इसके गुण को, क्योंकि इसके गुण को ये क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, पालन कर रहा है। क्योंकि a बराबर यदि x कह रहे हैं तो x सभी स्वर का समुच्चय होगा, तो यहां पर लिख देंगे। यहां पर यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे a बराबर, अब यहां पर देखिए मिडिल कोष्ठ लिखेंगे, मिडिल कोष्ठ लिखने के बाद x लिखेंगे। x के बाद आप चाहे तो इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसको हम सच दैट ऐसा की पढ़ते हैं, इस लकीर को, तिरछी लकीर जो रहता है। फिर x लिख देंगे, कोमा लिख देंगे और लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्ण, यहां पर देखिए अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है, इसको भी मिडिल कोष्ठ के अंदर। या यदि आपको इस तरह से लिखने में दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिएगा, छोटी कोष्ठ लिख दीजिएगा और इस दोनों के बीच में इस कोलोन का प्रयोग कर दीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा, x लिख दीजिएगा और कोमा देकर के लिख दीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब देखिए कि इसी तरह से समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखा जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, उस किस गुण को पालन कर रहा है, उस गुण को के साथ जो है
तिरछी लकीर में हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। अब चलिए आगे जो है, अब कुछ चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल का सदस्यता नहीं लिए हैं तो आप सदस्यता ग्रहण कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखिए कि यदि आपको कहीं पर भी एन लिखा हुआ नजर आए तो इसको लिखेंगे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको लिखेंगे द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको z बराबर आएगा, z या और i, इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसको अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो लिखेंगे द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर। अब देखिए आपको और आएगा क्यू लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब होता है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको लिखेंगे द सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर। और देखिए और एक तो छूट रहा है, कहीं पे यदि आर आपको लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे देखिए इसको लिखेंगे द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। यहां आप देख सकते हैं कि और एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं पर यदि z प्लस आपको लिखा हुआ आए तो इसको बोलेंगे द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यदि z माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा द सेट्स ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। और देखिए यदि q प्लस आपको लिखा हुआ नजर आए कहीं यदि क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होता है द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यदि r प्लस आए तो इसका मतलब होता है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब चलिए आगे हम कुछ और बताने के लिए जा रहे हैं। आगे अब कुछ परिभाषा बताएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। इसको आप चाहे तो लिख लीजिए। सेट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। अब देखिए इसमें आएगा परिमित समुच्चय। इसका कुछ टर्म है, परिभाषा है जिसको हम लिखने के लिए जा रहे हैं। देखिए परिमित समुच्चय इसको कहते हैं, इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या बतलाया जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो लिख देंगे जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या
बतलाया जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यहां देखिए आप हो इस तरह से लिख देते हैं। यहां देखिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए a बराबर देखिए कि 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहां आप देख सकते हैं कि इसमें 3 अवयव है, इसलिए ये क्या है, परिमित समुच्चय है। और यदि b बराबर मान लीजिए कि लिख दे 1 2 3 4 डॉट 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 लिख दे, तो इसका मतलब होगा कि ये अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। तो अब इसी से एक डिफिनेशन परिभाषा और निकल जाता है, जिसको हम अपरिमित समुच्चय का परिभाषा बोलेंगे। तो चलिए लिखिए, आप लोग नोट करते चलिए, अपरिमित समुच्चय किसको बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। अब यहां पर देखिए कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या नहीं बतलाया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। इसको सीधा लिख देंगे, जो समुच्चय परिमित नहीं है, या सीधा लिख देते हैं जिस समुच्चय में अवयव की संख्या नहीं बतलाया जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए कि a बराबर लिखते हैं सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। जैसे लिखते हैं a बराबर सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप यहां देखिए कि धन पूर्णांक लिखे हैं, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो a बराबर जब लिखेंगे तो a बराबर क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, अनंत तक लिखा गया। और ये सब धनात्मक है या ऋणात्मक ही लिख देते, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनंत है, इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता है। समझ गए? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या पॉज करके आप लिख लीजिए। इसी तरह से मैं आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। अब देखिए आगे जो बताने के लिए जा रहे हैं, आगे बताने के लिए जा रहे हैं रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं और एकल समुच्चय किसको कहते हैं।